हेलो स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ यूजिंग डायस्ट्रस एल्गोरिथम। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि पाथ क्या होता है। तो पाथ इज ए सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस सच दैट ईच वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू द नेक्स्ट। जो पाथ है वो सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस होता है। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी हमारे पास ग्राफ है, तो पाथ क्या होगा ए बी सी डी। ठीक है, यानी कि जो एडजेसेंट वर्टाइसेस होंगी वो आपस में क्या होंगी, विजिट होंगी वन बाय वन। तो ईच एज इन ए पाथ कैन बी ट्रेवल्ड ओनली वंस। और जो एजेस होंगी पाथ में, जैसे हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, हर एज को हमें एक ही बार ट्रेवल करना होगा। लेंथ ऑफ पाथ इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस इन दैट पाथ। तो हमने ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए। जिस हमारी क्या होगी, ए से बी, देन बी से सी, देन सी से डी। नंबर ऑफ एजेस 3 होगी, यानी लेंथ ऑफ द पाथ कितना हो जाएगा 3। तो जैसे यहाँ पर देखो हमने ये ग्राफ बनाया है जिसमें ए बी सी डी वर्टाइजेस हैं। तो अगर हमें पाथ निकालना है बिटवीन ए टू सी, तो ए टू सी जाने का पाथ क्या है, ए टू बी, बी टू सी। ये हमारा वेटेड ग्राफ है। इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ए टू बी जाने की 1 है और बी से सी जाने की 2 है, तो ये 3 कॉस्ट हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ पाथ कितनी हो गई, 3। दूसरा मेथड क्या है, मैं ए से डी जाऊँ, डी से सी जाऊँ, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 + 4 7। तो हमें इधर क्या पढ़ना है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए वर्टेक्स यू टू वर्टेक्स वी इज द पाथ दैट इज द स्मॉलेस्ट सम ऑफ इट्स एज वेट्स। तो यहाँ पर अगर हमने देखा कि हमें पाथ निकालना था ए से सी वर्टेक्स तक, यानी ये हमारी यू वर्टेक्स है, ये हमारी वी वर्टेक्स है। तो अगर आप यू से वी वर्टेक्स का कोई आप पाथ फाइंड कर रहे हो, लेकिन अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस पाथ में जितनी भी एजेस आई हैं उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। जैसे हमने देखा ए से सी जाने के 2 पाथ थे, एक तो ए से बी, बी से सी, और एक था ए से डी, डी से सी। लेकिन हमने कॉस्ट देखा तो ए टू सी जो कॉस्ट थी वो क्या थी, 3। हमने सम ऑफ एजेस किया तो हमें एक की कॉस्ट मिली 3 और दूसरे की कॉस्ट मिली 7। तो इनमें से किसकी कॉस्ट कम है, ए टू सी की। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा कि ए से सी अगर हमें जाना है शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू, तो हमें बी के थ्रू जाना होगा। तो कैसे फाइंड किया जाए ग्राफ में कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है जिसकी एजेस का सम हमें सबसे स्मॉलेस्ट मिलेगा, उसके लिए डायस्ट्रस एल्गोरिथम है जो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो डायस्ट्रस एल्गोरिथम डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन अ गिवन वर्टेक्स एंड ऑल अदर वर्टाइसेस ऑफ ए ग्राफ। डायस्ट्रस एल्गोरिथम के थ्रू हम किसी एक वर्टेक्स को यूज़ करके, एक सोर्स वर्टेक्स को लेके रिमेनिंग जितनी भी वर्टाइजेज हैं उससे उस वर्टेक्स का, उस सोर्स वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे ए हमारी सोर्स वर्टेक्स है, ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, ए से सी का, ए से डी का, ए से ई का, इन सभी का अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है तो मुझे डायस्ट्रस एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर अजम्पशन क्या होता है, वेट ऑफ एजेस आर पॉजिटिव। जो वेट होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होगा तो हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम इस ग्राफ को कंसीडर कर रहे हैं, इस वेटेड ग्राफ को लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसकी कैसे बनती है और एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनती है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पर हम सोर्स वर्टेक्स किसको ले रहे हैं, ए को ले रहे हैं। तो स्टेप 1 हमें क्या परफॉर्म करना होगा, टेक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सोर्स वर्टेक्स ए एज 0 एंड रिमेनिंग वर्टेक्स एज इन्फिनिटी। आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, फर्स्ट फॉर वर्टेक्स, सेकंड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स। यहाँ पर ए जो है हमारी सोर्स वर्टेक्स है और प्रीवियस वर्टेक्स का कॉलम बनाना होगा। इनिशियली आपको क्या करना है, सारी वर्टेक्सेस लेनी है और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए का यानी सोर्स वर्टेक्स का, इसको 0 लेना है और बाकी वर्टाइसेस के डिस्टेंस को आपको इन्फिनिटी लेना है। और एक आपको विजिटेड एरे चाहिए होगी, क्योंकि अभी हमने एक भी वर्टेक्स विजिट नहीं की है तो हमें इसको एम्प्टी रखना होगा। और एक आपको अनविजिटेड वर्टेक्स के लिए एरे लेनी पड़ेगी जिसमें सारी वर्टाइसेस लेंगे हम ए बी सी डी ई। स्टेप 2 क्या करेंगे, विजिट दी वर्टेक्स विद स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अगर हम इसमें देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के वर्टेक्स क्या है, ए। तो ए इज़ दी वर्टेक्स विद स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, सो वी फर्स्ट विजिट ए। तो हम पहले ए को विजिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमने उसका 0 रखा है तो वही हम लेंगे। स्टेप 3 इज एग्जामिन वर्टाइसेस एडजेसेंट टू ए एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, ए की जितनी भी एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
तो ए के एडजेसेंट आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट से पता कर सकते हो। ए के एडजेसेंट बी है और सी है, और बी और सी अभी हमने विजिट नहीं की हैं, ये भी हमें देखना है। अब इनका बी और सी का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ ए आर बी एंड सी, सो डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल्स टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये ए के एडजेसेंट थी इसीलिए हम डिस्टेंस ऑफ ए लिखेंगे प्लस कॉस्ट ऑफ ए बी एज। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए हमने देखा 0 है एंड कॉस्ट ऑफ ए बी इज 7। आप यहाँ से भी दे सकते हो या फिर आप यहाँ से भी दे सकते हो। ए बी का कॉस्ट क्या है 7, तो हम करेंगे 0 + 7 तो हमें मिलेगा 7। और हम डिस्टेंस ऑफ बी देखें तो पहले क्या था इन्फिनिटी, अब क्या है 7, तो हम इन्फिनिटी को 7 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमें स्मॉलर वैल्यू मिली है। एज डिस्टेंस ऑफ बी इज 7 विच इज लेस देन ओल्ड डिस्टेंस ऑफ बी, सो वी हैव टू अपडेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू 7। नेक्स्ट हम डिस्टेंस ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे। ये भी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ऑफ ए प्लस कॉस्ट ऑफ ए सी। डिस्टेंस ऑफ ए इज 0 एंड कॉस्ट ऑफ ए सी इज 3, चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हो 3 है, तो 0 + 3 इज 3 which is less than infinity, so we have to update distance of c from infinity to 3। तो ये भी इन्फिनिटी से 3 हो जाएगा। तो हमारा टेबल फिर से बनेगा। अब हमारा ए का डिस्टेंस 0 है, बी का 7 आ चुका है, सी का 3, और ये दोनों डिस्टेंस हमने किसके थ्रू कैलकुलेट किए हैं, ए वर्टेक्स के थ्रू। तो इसीलिए इसकी प्रीवियस एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगी, ए। तो यहाँ पर आपको ए लिखना पड़ेगा, आपको मार्क ए एस विजिटेड वर्टेक्स। अब ए को आपको मार्क करना पड़ेगा कि वो विजिट हो गई है, तो वो विजिटेड एरिया में चली जाएगी और अनविजिटेड में बचेगा बी सी डी ई। स्टेप 4 इज सिलेक्ट द वर्टेक्स विद द स्मॉलेस्ट कॉस्ट और डिस्टेंस दैट हैज़ नॉट बीन विजिटेड येट। अब आपको इनमें से वो वर्टेक्स सेलेक्ट करनी है जिसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वैल्यू हो, लेकिन वो वर्टेक्स होनी चाहिए जो विजिट नहीं हुई है। तो हम अब ए को नहीं ले सकते क्योंकि ए विजिटेड में, हम बी सी डी ई में से देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वैल्यू की कौन सी वर्टेक्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी है, तो वर्टेक्स सी है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और कॉस्ट। वर्टाइसेस एडजेसेंट टू सी आर, सी के एडजेसेंट वर्टाइसेस हम देखें तो क्या है, ए बी और डी, ठीक है, लेकिन ए पहले से विजिटेड है, हम इसको नहीं लेंगे, हमें लेना पड़ेगा बी और डी को। तो वर्टाइसेस एडजेसेंट टू सी आर ए बी एंड डी, बट डिस्टेंस ऑफ ए हम नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड है। हम डिस्टेंस बी का निकालेंगे और डी का निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी, क्योंकि हम सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इनका डिस्टेंस, प्लस कॉस्ट ऑफ सी बी। तो डिस्टेंस ऑफ सी हमने कितना देखा 3 एंड कॉस्ट ऑफ सी बी देखो कितना है 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4, और पहले डिस्टेंस ऑफ बी कितना है 7, तो हमें क्या करना पड़ेगा 4, क्योंकि लेस देन 7 है तो हमें इसकी वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ डी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सी प्लस कॉस्ट ऑफ सी डी। डिस्टेंस ऑफ सी इज 3 एंड कॉस्ट ऑफ सी डी इज 2, तो 3 + 2 इज 5 विच इज लेस देन इन्फिनिटी। डी की कॉस्ट इन्फिनिटी थी, अभी 5 आई है तो इसको भी हम अपडेट कर देंगे। लेकिन ये बी किसके थ्रू अब हो गया, सी के थ्रू स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली है, और डी में भी ये सी के थ्रू स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मार्क सी एस विजिटेड, क्योंकि इसके एडजेसेंट वर्टाइसेस का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, तो सी को विजिटेड में ऐड कर देंगे और प्रीवियस वर्टेक्सेस को हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमने अपडेट कर दिया, बी की वैल्यू 4 कर दी, डी की वैल्यू 5 कर दी, और ये दोनों किसके थ्रू हुए, सी के थ्रू, और सी को विजिटेड वर्टेक्स ले लिया, तो अनविजिटेड में बचा बी डी ई। 5 इज अगेन सेलेक्ट द अनविजिटेड वर्टेक्स विथ द स्मॉलेस्ट कॉस्ट। तो ऐसी वर्टेक्स जो विजिट नहीं हुई है उनमें से आपको सिलेक्ट करना है, और कौन सा लेना है जिसकी कॉस्ट स्मॉलेस्ट हो। तो यहाँ पर बी डी और ई में सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट की वर्टेक्स कौन सी है, बी, तो हम बी को सिलेक्ट करेंगे, तो वर्टेक्स बी है स्मॉलेस्ट कॉस्ट। अब हमें अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ बी लेनी है, तो बी के एडजेसेंट ऐसी वर्टाइसेस जो अनविजिटेड है वो लेनी पड़ेंगी। तो बी के एडजेसेंट थी ए सी डी ई, ए सी डी ई, इसमें से सिर्फ डी ई वर्टेक्स ऐसी है जो विजिट नहीं हुई है, तो हमें सिर्फ डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना होगा वो डी और ई का करना होगा। तो डिस्टेंस ऑफ डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी प्लस कॉस्ट ऑफ बी डी। तो डिस्टेंस ऑफ बी हमारा क्या है 4 एंड कॉस्ट ऑफ बी डी इज 2, तो 4 + 2 इज 6, बट 6 इज ग्रेटर देन 5, ऑलरेडी क्या है 5 है, 6 की वैल्यू बड़ी आई तो हम अपडेट नहीं करेंगे।
अब डिस्टेंस ऑफ ई निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी प्लस कॉस्ट ऑफ बी ई. डिस्टेंस ऑफ बी इज 4 एंड कॉस्ट ऑफ बी ई इज 6. सो 4 + 6 इज 10 विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी. यहाँ पर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से लेसर है 10, तो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे 10. और यहाँ पर एक किसके थ्रू फाइंड आउट हुआ है, बी के थ्रू. तो मार्क बी एज विजिटेड वर्टेक्स एंड अपडेट प्रीवियस वर्टेक्स. तो यहाँ पर बी आ गया और हमने विजिटेड वर्टेक्स ले लिया बी को और बाकी अनविजिटेड वर्टेक्स बची डी और ई. स्टेप 6, अगेन सिलेक्ट द अनविजिटेड वर्टेक्स विथ स्मॉलेस्ट कॉस्ट. तो यहाँ पर हम देखें तो डी और ई में से कौन सी स्मॉलेस्ट कॉस्ट या डिस्टेंस की वर्टेक्स है, डी. तो हम डी को लेंगे और डी वर्टेक्स डी है स्मॉलेस्ट कॉस्ट. अब इनके अनविजिटेड वर्टाइसेस लेनी है डी के एडजेसेंट. तो पहले हम देख रहे हैं डी के एडजेसेंट क्या है, बी सी और ई. लेकिन बी और सी तो विजिट हो चुके हैं, बाकी क्या बचा है, ई. विजिटेड वर्टेक्स एडजेसेंट टू डी इज ई. तो डी का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ डी प्लस कॉस्ट ऑफ डी ई. डिस्टेंस ऑफ डी इज 5 एंड कॉस्ट ऑफ डी ई इज 4. सो 5 + 4 इज 9 एंड विच इज लेस देन 10. प्रीवियस डिस्टेंस ई का क्या है 10, अब 9 आया है तो इसको हम अपडेट कर देंगे 9 से. और किसकी वजह से स्मॉलेस्ट मिला है हमें, डी की वजह से, तो इसको भी अपडेट कर देंगे. तो मार्क डी एज विजिटेड एंड अपडेट प्रीवियस वर्टेक्स. हमने ये अपडेट कर दिया. अब विजिटेड वर्टेक्स क्या हो जाएगी, ए सी बी डी और सिंगल ई बची. तो एक सिंगल वर्टेक्स का दूसरी वर्टेक्स से कोई डिस्टेंस फाइंड आउट ही नहीं होगा तो ई भी विजिटेड हो जाएगी. यानी हमने सारी वर्टाइसेस को विजिट कर लिया. अब हमें क्या निकालना है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मिल गया कि ए से ए जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 0, ए से बी जाने का 4, ए से सी जाने का 3, ए से डी जाने का 5, ए से ई जाने का डिस्टेंस है 9. लेकिन क्या पाथ हमें फॉलो करना पड़ेगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है. तो वी कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बाय फॉलोइंग द प्रीवियस वर्टेक्स ऑफ एनी वर्टेक्स बैक टू द स्टार्ट. हमें क्या करना है, देखो एग्जाम्पल से बताती हूँ. हमें पाथ निकालना था ए से बी का, ए से सी का, ए से डी का और ए से ई का. क्योंकि ई वर्टेक्स थी तो सोर्स वर्टेक्स हमारी ए थी, तो बाकी जो रिमेनिंग वर्टाइसेस हैं बी सी डी ई, इन सभी का क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए से, हमें ये कैलकुलेट करना था. बाद में मैंने ये सारे पाथ लिख लिए. अब हमें ए से बी जाना है. तो बी को देखो, बी की प्रीवियस वर्टेक्स क्या है, सी. तो हम बी से सी मार्क करेंगे रिवर्स में, राइट टू लेफ्ट. फिर सी के पास जाएंगे तो सी के प्रीवियस में क्या है, ए. तो सी से हम कहाँ जाएंगे, ए. तो ये हमारा पाथ बन गया ए से सी, सी से बी. आपको इसकी कॉस्ट कितनी मिलनी चाहिए, 4. हम देखें ग्राफ से, ए से सी, सी से बी कितनी आ रही है कॉस्ट, 4. तो ये मैंने ग्राफ देख के करी है और मुझे एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल रही है जो यहाँ पर मिली है. नेक्स्ट हमें ए से सी का पाथ निकालना है. तो हम सी को देखेंगे, सी से क्या मिल रहा है, ए. तो हम सी से ए लिखेंगे. यानी ए से आप डायरेक्टली सी तक जाओगे तो आपको मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी और आपको 3 ही मिलेगी. आप देख लो यहाँ पर ए से सी जाने की कॉस्ट क्या है, 3. ठीक है. अब ए से डी के लिए देख लो, डी के में प्रीवियस वर्टेक्स क्या है, सी. तो डी से हम सी जाएंगे और सी की प्रीवियस में क्या है, ए. सी से ए जाएंगे तो आपको इसकी कॉस्ट मिल जाएगी 5. आप ऐड करके देख लेना. नेक्स्ट ए से ई जाना है तो ई के हम प्रीवियस वर्टेक्स को देखेंगे डी. तो ई से हम डी जाएंगे, डी के प्रीवियस में है सी तो डी से सी जाएंगे और सी के प्रीवियस में ए तो सी से ए जाएंगे. तो हमारा पाथ क्या बन गया, ए से सी जाना पड़ेगा, सी से डी, डी से ई. तो आपको ये 9 कॉस्ट मिल रही होगी जो इससे मैच करेगी. तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं आपको ए से सारी वर्टाइसेस का शॉर्टेस्ट पाथ पूछे. आपसे ऐसा भी कह सकते हैं कि कैलकुलेट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू ई यूजिंग डायस्ट्रास एल्गोरिथम. तो आपको करने तो सारे स्टेप्स फॉलो पड़ेंगे लेकिन फाइनली आपको आंसर जो देना पड़ेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू ई इज A to C, C to D and D to E and the cost of this path is 9. और फाइनली आपको ये पाथ भी ड्रॉ करना पड़ेगा. A से C जाना पड़ेगा, C से D जाना पड़ेगा और D से E जाना पड़ेगा. इसको आपको फाइनली बना के और आंसर लिखना पड़ेगा.